अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जैसे कि मुस्तकीम भाई ने आपसे कहा कि 18 तारीख को शाम में समाजवादी पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट जनाब अखिलेश यादव जी का यहाँ पे दौरा है, उसकी डिटेल उन्होंने दिया। मेरे साथ इस दौरे आज की उस तैयारी को देखने के लिए और आप लोगों से रूबरू होने के लिए मेरे साथ समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के कारगुजार सदर अली जनाब प्रताप होगाड़े साहब यहाँ बैठे हुए हैं और साजदा मैडम साहिबा और शान हिंद साहिबा यहाँ बैठी है। मुस्तकीम भाई ने बाकी डिटेल आपको बता चुके हैं। पहली बात तो यह है कि जिस तरीके से मुस्तकीम भाई ने ये बात बोले कि भाई संविधान के रक्षक के तौर पर माननीय अखिलेश यादव जी को देखा जाता है, ये सही है। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि उस इंसान के सुपुर्द है, उनके बेटे हैं, जिन्होंने इस मुल्क के आइन को बचाने के लिए, हम उस 20 अक्टूबर 1990 का वो दिन भी नहीं भूलते जब बाबरी मस्जिद को शहीद होने से बचाने के लिए माननीय मुलायम सिंह यादव ने इस मुल्क के दस्तूर को बचाने के लिए उस वक्त शूट एट साइट का ऑर्डर दिया था। मैं आप तमाम हमारे मीडिया के लोग जो है, अखबार के लोग हैं, उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि देखिए, आज का पस मंज़र कुछ भी हो, लेकिन इस मुल्क का अक़लियती जो तबका है वो मुलायम सिंह जी के उस एहसान को कभी नहीं भूल सकता। 20 अक्टूबर 1990 को 11 लाख से ज़ायद कारसेवक उसी बाबरी मस्जिद के आसपास थे, अयोध्या में थे, लेकिन हिंदुस्तान का वो वाहिद मर्द मुजाहिद मुलायम सिंह यादव ने शूट एट साइट का ऑर्डर दिया, जिससे संविधान को बचाने के लिए न जाने कितने कारसेवक उस वक्त शहीद हुए या मारे गए और 2.5 घंटे में पूरा अयोध्या खाली हो गया। तो बाबरी मस्जिद की को शहादत से बचाने के लिए पहला तो काम हम पर मुलायम सिंह यादव जी ने किया, वो एहसान हम लोग कभी नहीं भूल सकते। आज जो लोग पूरे मुल्क में अक़लियती तबके की क़यादत की बात करते हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि अगर उस वक्त उन लोगों के वालिद मोहतरम भी वहाँ के अगर सीएम होते, चीफ़ मिनिस्टर होते, तो शायद वो काम नहीं करते जो उस वक्त मुलायम सिंह यादव ने किया। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जैसे कि मुस्तकीम भाई ने कहा कि भाई वक्फ बोर्ड के बिल को अखिलेश यादव जी ने वाकई, इसमें कोई शक नहीं, पुरजोर तरीके से पार्लियामेंट में उठाया। आज हम लोग जब सोशल मीडिया और बहुत सारे वो लीडरान के जब बयानात पढ़ते हैं कि वक्फ को हमने, वक्फ के बारे में हम बोलते हैं, कोई नहीं बोलता, वो ये बात भूल रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर आज अगर अपोजिशन मजबूत नहीं होता तो आज हिंदुस्तान की सरकार उनके आगे झुकती नहीं, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाती नहीं। जो मुस्लिम एमपी चुनकर आए, ये उनका फरीज़ा था वक्फ के ऊपर बोलना, लेकिन इस मुल्क के दस्तूर की खूबसूरती ये है कि वो हमारे हिंदू एमपीज़ जिन्होंने हमारे वक्फ के हिमायत में हमारे साथ हमारी आवाज़ से आवाज़ मिलाया, वो उनका एहसान है। तो इस मुल्क की खूबसूरती को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, चूँकि मालेगांव शहर मेरे लिए नया नहीं है, आप में ज़्यादातर अखबार नवीस मेरे दोस्त हैं और वक्तन फ़ौक्तन कभी कभी हम लोगों की गुफ्तगू होती है। ये शहर जो है एक ऐसा शहर है जिसने पूरे महाराष्ट्र के अंदर नई सोच को जन्म दिया। ये हकीकत है कि यहाँ पर निहाल अहमद साहब का एक लंबा अरसा गुज़रा है। बहुत सारी ताकतें उस वक्त उनकी ताकत को तोड़ने के लिए यकजा होती रही, लेकिन इस शहर ने मजबूती से उनका साथ दिया। और आज मैं समझता हूँ आली जनाब अबू आसिम आज़मी साहब की खिदमात को इस शहर के लोग कभी फरामोश भी नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। अक्सर व बेशतर जब अबू आसिम आज़मी साहब से मालेगांव के ताल्लुक़ से बात होती है तो हम अक्सर व बेशतर कहते हैं हमने मालेगांव में ये किया, मालेगांव में वो किया। ब्लास्ट के वक्त मैं ख़ुद, उसके बाद मेरा कई वक्त यहाँ पे हमने गुजारा है वक्त, ज़्यादातर लोग आप लोग जानते हैं 2-2, 3-3 महीना हम लोग रहे। तो हम जब कभी अपने ज़बान पर उनके किए गए काम को बोलते हैं तो वो हमेशा मना करते हैं कि मैं मालेगांव के अवाम के लिए जो करता हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए करता हूँ। क्योंकि मालेगांव के मेरे मज़लूम लोग, वो अगर मुझ जैसे मामूली से इंसान के पास अगर आकर कोई काम बोलते हैं तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होती है। तो बहरकैफ आज हम लोगों का ये दौरा मालेगांव
के अवाम को ये मैसेज, ये पैगाम देना है कि अखिलेश यादव जी का ये दौरा है जब 18 तारीख की रात में, तो मुझे पूरा यकीन है कि इस मालेगांव शहर के अंदर पूरे महाराष्ट्र की तारीख लिखी जाएगी 18 तारीख को। और इसके लिए ये भी यकीन है कि मालेगांव शहर का हर नौजवान और हर बुज़ुर्ग जो जगह, जो स्टेडियम मुस्तकीम भाई ने तय किया है, शान मैडम और साजिदा मैडम ने मिलके, पार्टी के तमाम लोगों ने मिलके जो भी तय किया है, वो एक नई तारीख लिखेगा उस दिन। इसकी यही उम्मीद के साथ आज हम लोग जो है कल धूलिया में थे, क्योंकि दूसरे दिन 19 तारीख को यही दौरा धूलिया में है उनका, अखिलेश यादव जी का। और महाराष्ट्र में हम लोगों ने महाविकास आघाड़ी से प्रायोरिटी के तौर पर मालेगांव की सीट मांगी है, धूलिया की सीट मांगी है। हमने यही कहा है कि भाई हमारी ताकत जहाँ है, हमारे लोगों पे जहाँ एतबार है, हमने वही सीटें आपसे मांगी है और इंशाअल्लाह ये सीट 200% हम लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के रियासती ज़िम्मेदार, ख़ास तौर पे हमारे कारगुजार सदर प्रताप उगाड़ी साहब और जनरल सेक्रेटरी परवेज़ सिद्दीकी साहब यहाँ तशरीफ़ लाएँ। इनके आने का मकसद जो महाराष्ट्र की पहली इलेक्शन तशहीरी मुहिम का आगाज़ मालेगांव शहर से हो रहा है। मैं सिर्फ इतना इस मामले में कहना चाहती हूँ कि मालेगांव शहर जो है हमेशा से अपनी एक तारीख़ रखा है, जहाँ हमारी तारीख़ रही है कि हिंदुस्तान को हमने तहरीक की पहचान दी। हर जगह जहाँ अक़लियत पर जुल्म होता था, पहली आवाज़ मालेगांव शहर से उठती थी, जिसको देखकर लोग अपनी तहरीक का रुख तय करते थे। उसी तरह इलेक्शन में समाजवादी सोच की इब्तिदा इलेक्शन की मालेगांव शहर से हो रही है। अखिलेश यादव साहब, जिन्होंने हिंदुस्तान में संविधान को बचाने और ऐसे शरपसंदों को जो एक समाज को इस्तेमाल करते हैं अपनी वोट लेने के लिए, दूसरे समाज को जलील करते हैं या तकलीफ़ देते हैं कि जिसका फ़ायदा उनको सियासी तौर पे हो, इसकी बचाने के लिए जो अखिलेश यादव साहब ने किया एक बड़ा कारनामा, अयोध्या की सीट, ऐसी सीट जिसके नाम पर पूरे हिंदुस्तान में क्या दुनिया में बीजेपी अपने आप को बहुत तुर्रम खान समझ रही थी, वो सीट गिराकर एक मैसेज दिया हिंदुस्तान में कि आज भी हिंदुस्तान जमहूरी है और सेकुलर है। इसी तरह मालेगांव शहर में वो आ रहे हैं, जिस तरह उन्होंने 37 सीटें लाकर इस तरह इतनी ताकत बना ली कि अपोजिशन एक मजबूत ताकत बन गई है। वहाँ सबसे बड़ा हाथ जो है वो समाजवादी और यूपी का रहा है, जहाँ से आज जो है हम वक्फ के जो तरमीमी बिल को रोक पाएँ। मैं चाहती हूँ जो हौसला उनको यूपी से मिला है, वैसे ही मालेगांव में उनके इतना ज़बरदस्त इस्तकबाल हो कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, जब वो ये याद रखते हैं कि हमको 37 सीट यूपी ने दी, तो हमारा इस्तकबाल इतना ज़ोर शोर से हो कि वो इस बात का भी लिहाज रखें, जब भी आर्बिट्रेरी रूल्स या कोई ऐसा कानून आए तो उसके ख़िलाफ़ वो पार्लियामेंट में आवाज़ उठाएं, तो वो ये लिहाज रखें कि मालेगांव शहर ने मेरा ऐसा इस्तकबाल किया था कि जिसका मुझे उनको भी जवाब देना है। इसलिए हम उनका इस्तकबाल इस तरह करेंगे, इतना ज़बरदस्त, जैसा ही शोर 37 सीटों की उनको एहसास रहेगा, वैसा ही मालेगांव शहर का इस्तकबाल का एहसास रहेगा। मालेगांव शहर के मर्द व ख़वातीन हमेशा से समाजवादी ही रहे हैं सोच के, इसीलिए साथी निहाल अहमद साहब हमेशा कहा करते थे मालेगांव शहर एक बड़ी मुसलमान आबादी का शहर होने के बावजूद भी हमारी सोच सेकुलर है, इसीलिए यहाँ कभी मुस्लिम लीग जैसी पार्टी पनप नहीं पाई। माजी में हमसे जो भी गलतियाँ हुई हो, लेकिन आने वाले वक्त में हम एक गंगा जमने तहज़ीब वाले मुल्क में रहते हैं, जो पहचान को हमको ज़िंदा रखना, उसी के लिए ये प्रोग्राम हो रहा है। ये सिर्फ इलेक्शनी मुहिम नहीं, बल्कि हिंदुस्तान में सेकुलरिज़म को बचाने के जो विदाता थे वो आ रहे हैं, उनका शायान शान इस्तकबाल किया जाएगा। ख़ास तौर पे मालेगांव शहर के ख़वातीन, जिन्होंने तारीख़ में हमेशा जब भी गैर दस्तूरी हरकत जो भी हुई है उसके ख़िलाफ़ बड़े तादाद में रोड पर आई हैं, चाहे वो तलाक़ सलासा का मामला हो या फिर NRC का मामला हो। उसी तरह मालेगांव शहर में जब समाजवादी पार्टी के लीडर आएंगे तो मालेगांव शहर के मर्दों के साथ साथ यहाँ की ख़वातीन और स्टूडेंट्स ये बड़ी तादाद में जमा होकर उनका इस्तकबाल करेंगे। और मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बताना चाहती हूँ कि आने वाला इलेक्शन मालेगांव, जिस तरह हिंदुस्तान में ये आखिरी जो इलेक्शन पार्लियामेंट का हुआ था, वो संविधान को बचाने के लिए एक बड़ी पहचान का था, बड़ी ज़रूरत का था, वैसे ही आने वाला जो असम्बली इलेक्शन है वो भी मालेगांव शहर की रोशन मुस्तकबिल, लोगों के
सियासी, समाजी और एक नई राह तय करने वाला इलेक्शन होगा। इसमें मैं वाहिद खातून उम्मीदवार हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ और मालेगांव शहर भी ये जानता है कि चाहे वो 12 नवंबर का मामला हो, चाहे किसी तरह के भी जो हमारे पास शिद्दत पसंद लोगों के हमले हो, सबसे पहले आवाज़ उठाने का काम जो है वो निहाली सोच के लोगों ने, समाजवादी लोगों ने किया है। और जो भी मर्द यहाँ सियासी लोग काम करते हैं, मुस्तकीम के जेल में जाने के बाद भी मैंने उस वक्त भी कहा था, ये सब मर्दों में, ये सब जन के अक्ल वाहिद मैं ही मर्द हूँ जो मैदान में आकर, कोर्ट में आकर मुकाबला की। और ये मालेगांव शहर जानता है। और आने वाले वक्त में भी मैं अपनी पार्टी के साथ मिलकर ऐसे काम करूँगी जिससे मालेगांव शहर को एक नया रुख तय करने में आसानी होगी। आप तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही शुक्रिया अदा कर लेती हूँ कि आप आए, और आने के बाद मेरी आप लोगों से ये दरख्वास्त